ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को कूड़ा मुक्त और कूड़े से आज़ादी के पॉइंट्स पर हम चल रहे हैं। ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली को भी हम कूड़े से आज़ादी दिलवा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की रेखा सरकार ने अगस्त क्रांति का आह्वान किया था कूड़े से आज़ादी। वो अगस्त के बाद भी जारी है, दिवाली के बाद भी जारी है। अब मौका छठ तैयारियों का है, तो छठ तैयारियों के बीच भी ये सफाई अभियान जारी है और कुछ ऐसे पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे जहाँ पर अक्सर कूड़ा डाला जाता था या कूड़े के ढेर होते थे। ऐसे एक पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ अशोक विहार इलाके में। आप देखेंगे यहाँ ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ कभी अक्सर कूड़ा होता था, लोग फेंक जाते थे आसपास में। तो उन सब की क्या स्थिति है, इसका निगरानी करने के लिए हमारे साथ हैं नेता सदन है दिल्ली नगर निगम में प्रवेश भाई जी। कई इलाकों में वो घूम घूम के उन तमाम पॉइंट्स का वो दौरा कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट चिन्हित किए गए थे कितने थे और अब उनकी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे जोनल चेयरमैन, हमारे उपायुक्त महोदय हमारे साथ हैं। तो हम प्रतिदिन यहाँ पे कई पॉइंट्स पर जा रहे हैं। वो हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए, हमारी पार्टी मोदी जी के आह्वान पर जो है हम लोग दिल्ली को कूड़ा मुक्त और कूड़े से आज़ादी के पॉइंट्स पर हम चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। ये बात सही है कि दिवाली के अवसर पर, क्योंकि लोग घरों से सफाई करते हैं और सड़कों पे कूड़ा पहले की अपेक्षा अधिक आ जाता है, लेकिन तो पर भी हमारा स्टाफ, हमारी एमसीडी निगम के लोग जो है काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसको दिल्ली को कूड़े से आज़ादी दिलवा करें। त्योहारों पर कूड़ा ज़्यादा आ जाता है, कर्मचारी कम हो जाते हैं क्योंकि गांव में चले जाते हैं, उसका असर भी कहीं पड़ रहा है? असर पड़ा, लेकिन उसका जो अल्टरनेट जो है वो निकाल कर जो है हम कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने नई मशीनरी, उसके भी हमने टेंडर भी किए हैं, तो हमारी नई मशीनरी भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम निकट भविष्य में दिल्ली को और अधिक सुंदर और साफ बनाने में मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है उसको पूर्ण करेंगे। आपने 517 पॉइंटों का जिक्र किया, क्या मतलब इनपुट पब्लिक से लिए थे, जनप्रतिनिधि से कैसे तय किए थे? हम तो अभी भी देखते हैं सड़कों में बहुत सारा कूड़ा है, कर्मचारियों पे अक्सर शिकायत आती है कि नाले में डाल देते हैं, फिर नाले वाले उठाकर सड़क पर डाल देते हैं, ऐसे घूमता रहता है। नहीं, पहले से बेहतर है, लेकिन जो पॉइंट्स अगर आप बताएंगे तो उन पे और अधिक ध्यान देंगे। हमने जो हमारे एसआई से, हमारे उपायुक्त महोदय ने सभी एसआई से, लोगों से और खुद चिन्हित करके वो पॉइंट्स जो हैं बनाएंगे जहाँ हम खड़े हैं। वो भी पॉइंट्स है, मैंने आपको बताया ब्रिटानिया चौक के ऊपर एक पॉइंट था, वहाँ मैं अभी खुद होके आया हूँ और वहाँ पे जो है बिल्कुल कूड़ा नहीं था। इसी प्रकार हम प्रतिदिन सड़कों पे आ रहे हैं और जो पॉइंट्स आप भी हमें बताएंगे उन पर भी हम दौरा करेंगे और निश्चित रूप से आपके जनता के सहयोग से हम सभी जो सिटी यूज हैं उनको स्वच्छ करने में कामयाब। जहाँ जहाँ कूड़ा होता है, सफाई कर्मचारी और जो एमसीडी के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। बड़ा अच्छा नारा है कूड़े से आज़ादी। मिल भी पाएगी क्या? सपना सा लगता है ये। देखिए, आपने देखा कि खुले में शौच, प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों शौचालय बनाकर, आज आप देख रहे हैं कि रेलवे लाइन पर जो मजाक उड़ाया जाता था पूरे देश में, उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आज आप मुस्कुरा रहे हैं। आज भी सोच खुले में होता है। मैं मानता हूँ, आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप भी ये मानते हैं कि पहले की अपेक्षा वो नगण्य है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली को भी हम कूड़े से आज़ादी दिलवा करेंगे। लेकिन आप जैसे लोगों का, जनता का, क्योंकि देखिए हमारे लोग सुबह 9 बजे तक सफाई कर देते हैं और कोई व्यक्ति एक जगह अपने घर का कूड़ा, क्योंकि डोर टू डोर हमारी गार्बेज कलेक्शन करने के लिए गाड़ियाँ जा रही, और कोई व्यक्ति यहाँ पे रात को कूड़ा या अपना जो सॉलिड वेस्ट डाल देता है घर को ठीक करके, तो मुझे लगता है उससे भी हमें सहयोग चाहिए जनता का, और हमें मिल रहा है हमारे RWS का, हमारे जनता का। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अधिक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ 24 घंटे के लिए खड़े हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी अनेक घाटों पर, अनेक CTU पॉइंट्स पर खुद जा रही हैं। हमारे जोनल चेयरमैन, हमारे मेयर, हमारे सभी अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे उपायुक्त
और हमारे कमिश्नर एक एक जगह पर जा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा समय दीजिए। थोड़ी आपके सख्ती की चैनल- जरूरत लगती है आपको? आपको लगता है थोड़ा जागरूकता अभियान अपनी जगह ठीक है, जनता सेवा भी कर रही है, लेकिन लापरवाह भी हो जाते हैं लोग। थोड़ा बहुत सख्ती भी होनी चाहिए जब तक, वरना अनुशासन नहीं होगा। हाँ, वो दिल्ली में वो क्या सख्ती है? सख्ती में भी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं विरोध में का सामना करना पड़ता है, उसको भी हम करेंगे। लेकिन पहले कुछ चालान होने चाहिए, कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए, कुछ मुकदमे होने चाहिए। चालान होते हैं, चालान देखिए होते हैं, लेकिन अभी जनता में और जागरूकता की आवश्यकता है। समय लगता है, अभी 3-4 महीने हुए। आप थोड़ा समय दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मुझे लगता है हम इस पे हम जरूर कामयाब। बिल्कुल पूरा साथ देंगे और दिखाएंगे जहाँ जहाँ कूड़ा हो रहा है। थोड़ा सा समय की अवधि क्या होनी चाहिए, कब तक कुछ तो लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में कूड़ा मुक्त दिल्ली हो रही है, हो ना चुकी हो लेकिन हो रही हो, ये तो एहसास होना चाहिए। अच्छा, आप देखिए 3 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी पहुंचने वाली है और इसके अंदर इतना ही कूड़ा भी होगा, उसका निस्तारण भी चाहिए। हमने अनेक कूड़े से बिजली और गोबर से जो है गैस, इस तरह से हमने कई चीजें जो है अभी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो उसका असर 2-3 महीने में आपको जरूर दिखाई देगा। चलिए, तो बड़े सीनियर नेता हैं, नगर निगम में कई पदों पर रह चुके हैं और अब नेता सदन है एमसीडी के अंदर, दावा कर रहे हैं एमसीडी भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जहाँ जहाँ जगह जगह कूड़े लगे होते थे उन सबको साफ करवा रही है। जहाँ जहाँ सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर काम हो रहे हैं और जल्दी ये भरोसा दिला रहे हैं कि कूड़े से आज़ादी की जंग में दिल्ली चल पड़ी है और इसका असर आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें